good morning to all and good morning to all my dear friends. Welcome back to our YouTube channel and today we are going to continue our chapter rational numbers for class 7th. आज हम 7th क्लास के लिए अपना जो चैप्टर रैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इनके हम 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है? उनमें हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्या पढ़ा है उनमें हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने सारे इंफॉर्मेशन ले ली कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा था इंटीजर्स को कि ये नंबर लाइन होती थी और हम इंटीजर्स में अगर 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेंटर में 0 होता था, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते थे, यही लेते थे ना। और अगर हमें 7 इंटीजर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में और बढ़ेंगे 5, 6, 7 और ये हो जाता था इंटीजर 7। अब बात आती है कि जैसे हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा वैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन of rational numbers on number line। ठीक है, अब ये टॉपिक समझने के लिए आपको पता है रिप्रेजेंट करना क्या होता है, आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है। इट मीन्स टॉपिक का मीनिंग तो आपको क्लियर है भी नहीं, क्योंकि ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं नंबर लाइन, तब हमने पढ़ी थी इंटीजर्स को लेके। ठीक है, तो नंबर लाइन तो सेम वही है, सेंटर में 0, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात आती है रैशनल नंबर्स के लिए कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक नंबर है कि हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 1/3 and -1/3 ऑन नंबर लाइन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास रिप्रेजेंट करिए 1/3 को और -1/3 को नंबर लाइन पे। अब हमने ये पता है अपोजिट साइड के सेम नंबर्स क्यों लिए, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन होता रिप्रेजेंट 1 and -1 ऑन नंबर लाइन, क्या क्वेश्चन होता? रिप्रेजेंट 1 and -1 ऑन नंबर लाइन। तब तो आप बहुत ही इजी वे में कर देते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये नंबर लाइन है, सेंटर में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये तो हो गया -1 और ये हो गया 1। लेकिन हमने देखा कि जब हम नंबर लाइन बना रहे हैं तो कहीं पे भी 1/3 और -1/3 तो नहीं आया, तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब बात करते हैं कि 1/3 और -1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद करो एक बात मैंने आपको फ्रैक्शंस में समझाई थी। क्या समझाई थी फ्रैक्शंस में? कि प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या समझाई थी? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझाई थी ना ये बात, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। और क्या केस लिया था कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है तो 2 केस मैंने आपको बताए थे कि देखो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होते हैं,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और मैंने दो केस समझाए थे कि पहला केस लिया था जब न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, और दूसरा केस लिया था जब न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो ये दो केस थे। अब इसमें से कौन सा प्रॉपर का है कौन सा इम्प्रॉपर का है वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। आप बताना कि जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तब प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, और जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तब प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, मतलब कौन से केस में किस टाइप का फ्रैक्शन है। तो इसमें देखो न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। ये जो हमारा नंबर गिवन है रैशनल नंबर गिवन है, ये रैशनल नंबर भी है ये फ्रैक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, और ये नेगेटिव है तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये ओनली रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हमें गिवन है यहाँ पे कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो लाई करेगी 0 और -1 के बीच में। आप कहेंगे मैम कैसे, तो आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिएगा जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगी। जब पॉजिटिव है तब पॉजिटिव है, और नेगेटिव के केस में जब न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से तब वैल्यू 0 और -1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। देखो 1/3 है, अगर आप डिवाइड भी करके देखेंगे तो 1 को अगर आप 3 से डिवाइड कराएंगे तो आप डिवाइड नहीं कर पाए, 0 डेसिमल लगा के आपने 0 उतारा और 3 3 9, तो इस वे में चलेगा। देखो आ गई ना 0.3 वैल्यू। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.3। और भी आप एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे आपने लिया 4/5। 4/5 में भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। जब आप इनको भी डिवाइड करा के देखेंगे तब भी आपकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.8 आएगी, ठीक है। आई बात समझ में कि जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से और पॉजिटिव नंबर हमें गिवन है, रैशनल नंबर पॉजिटिव गिवन है, तब हमारी वैल्यू कब वेरी करेगी, 0 से 1 के बीच। और जब हमें नेगेटिव रैशनल नंबर गिवन है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तब हमारी वैल्यू वेरी करेगी -1 से 0 के बीच। आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 1/3 एंड -1/3 कहाँ लाई करेगा। एक बात तो क्लियर हो गई, कौन सी बात क्लियर हो गई कि 1/3 लाई करेगा 0 से 1 के बीच, और -1/3 लाई करेगा 0 से -1 के बीच। आई बात समझ में। तो हम एक अब नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब हमने एक नंबर, ये सब आपको समझाने के लिए काम चल रहा है। तो देखो हमने एक नंबर लाइन बनाई, तो हमें पता है 0 से 1 के बीच तो 1/3 लाई करेगा, और 0 से -1 के बीच -1/3 लाई करेगा। तो इसलिए हमने 0, 1 और -1 यही इंटीजर्स यहाँ पे लिखे हैं। अब जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और यहाँ पे वही कंडीशन है, वैल्यू लाई करेगी 0 से 1 के बीच, अगर पॉजिटिव है तो, तब आपको क्या करना है, तब आपको उस नंबर का, जिस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसका आपको डिनोमिनेटर देखना है। इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो 0 से 1 के बीच की जो लाइन है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बात समझ रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर 3 है तो 0 से 1 के बीच की लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर डिनोमिनेटर 4 है तो 0 से 1 के बीच की लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और कब, जब न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। अब हम ये वाली कंडीशन पे काम कर रहे हैं, तो इसको मत भूल जाना, क्योंकि जब न्यूमरेटर ग्रेटर होगा ना डिनोमिनेटर से, उसके लिए तो अलग कंडीशन आएगी, वो हम आपको अलग से समझाएंगे। अभी ये कंडीशन चल रही है जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब हमने 0 से 1 के बीच के पार्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो 1, 2 हो गए 3 पार्ट्स। कैसे हो गए, कहेंगे कि मैम आपने तो 2 ही डॉट लगाए हैं, तो 3 पार्ट्स कैसे हुए। देखो काउंट करो, आपके पास कोई भी रस्सी है और मैंने कहा कि आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो,
तो आप उसको एक ही बार तो कट करोगे, 2 पार्ट्स अपने आप हो जाएंगे। वैसे ही ये एक सेगमेंट था और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको हम 2 जगह से क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट हो गए 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमने इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने क्या लिखा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब देखो हमने 0 से 1 के बीच के 3 पार्ट्स करे हैं, तो इन सभी के डिवाइड में हमने क्या लगा दिया, 3। आप कहेंगे कि मैम हमने तो यहाँ 1 लिया था और यहाँ तो 3/3 वैल्यू आ गई। आ जाने दो, 3 1 जा 3, कैंसिल होके क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 1/3, तो ढूंढ लो इस लाइन पे 1/3 कहाँ है, और ये रहा आपका आंसर। दिस इज द पॉइंट 1/3। आई बात समझ में। अब आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है -1/3, तो सिर्फ चेंजेस क्या है कि आपको नेगेटिव साइड आना है। ठीक है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 0 से -1 के बीच की लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करो, 1 2 हो गए 3 पार्ट्स, 1 2 और 3। ठीक है, अब ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3। अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे हैं, डिनोमिनेटर सबके नीचे हमने क्या लगा दिया, 3 और यहाँ से देखो -3 से 3 कैंसिल होके कितना आएगा, -1 ही आएगा। और हमारा जो आंसर है वो हमें कहाँ मिल गया, वो हमें ये मिल गया -1/3। ठीक है, ऐसे ही हम 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं कि रिप्रेजेंट, एक और ले लेते हैं इसी केस का, जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी करेंगे मेरे साथ में, तो क्वेश्चन लिखिए, नोटबुक निकालो, क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट 4/5 and -4/5 on number line। क्या क्वेश्चन है कि 4/5 को और -4/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहली बात तो ये देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 is less than 5, इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इट मीन्स कहाँ लाई करेगा, ये 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव नंबर वाला लाई करेगा और 0 से -1 के बीच नेगेटिव नंबर्स लाई करेंगे। तो सेंटर में 0, राइट साइड में हमने 1 पॉजिटिव ले लिया और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता ही है। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है 4/5 को। तो आपने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर कितना है, 5, तो 0 से 1 के बीच की लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स कर दो, 1 2 3 4 हो गए 5 पार्ट्स। देखो 1 2 3 4 5 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 मिनट हम चेक करते हैं दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। ओके, 0 हमने क्या करा, हमने करा 0 से 1 के बीच की लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए। क्यों कर दिए 5 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर कितना था, 5 था, और हमने 0 से 1 के बीच के ही क्यों करे, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये लाई करेगा 0 से 1 के बीच। अगर आप इसको डिवाइड भी करा के देखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब 0 के ऊपर क्या लिख दिया, 0, ध्यान से देखो, पहला डॉट 1, सेकंड डॉट 2, थर्ड डॉट 3, फोर्थ डॉट 4 एंड फिफ्थ डॉट 5। ओके, 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो सभी के नीचे हमने डिनोमिनेटर क्या लगा दिया, सभी के नीचे हमने डिनोमिनेटर लगा दिया 5। अब देखो 5 से 5 कैंसिल और 1 ही आएगा और 1 ही हमारा यहाँ पे था। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 4/5 को, तो ढूंढ लो इस लाइन पे 4/5 कहाँ पे है, और ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिजल्ट। ओके, ऐसे ही हमें -4/5 रिप्रेजेंट करना है, तो -4/5 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो कहाँ जाएंगे, 0 से -1
वन के बीच जाएंगे, -1 के बीच क्यों आए, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर 5 है, तो हमने 0 से -1 के बीच की लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स करे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, 5 पार्ट्स हो गए। अब देखो 0 0 0 के बाद इधर -1 -2 -3 -4 -5 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो सभी के नीचे 5, डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया 5, और देख लो आपका जो आंसर आपको चाहिए था -4/5 वो इस नंबर लाइन पे कहाँ पे है, तो इस नंबर लाइन पे ये रहा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको उन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अब हम उस टाइप के नंबर्स की बात करते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो सिर्फ एक काम डिफरेंट है, उस पे आपको फोकस करना है। अब आप क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 11/4 and -11/4 ऑन नंबर लाइन। क्या क्वेश्चन लिखा हमने क्वेश्चन लिखा कि आप रिप्रेजेंट करिए 11/4 को एंड -11/4 को रैशनल नंबर्स पे। तो हमने देखा ये पॉजिटिव नंबर है, ये 0 के राइट हैंड साइड में लाई करेगा, ये नेगेटिव है तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड केस देखो कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। कौन सा केस आ गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको, सबसे पहला काम होता है कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम इनको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना आपको, कि 11/4 है तो 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और ये मैंने फ्रैक्शंस में भी आपको समझाया है कन्वर्जन। ठीक है, 4 2 8 पे गया, कितना बचा 3 बचा, और ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे आप इसको, कैसे लिखोगे 2 3/4 ऐसे लिखते हो ना, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर। आई बात समझ में? तो 2 3/4। अब हमने देखा कि 2 तो हमारे पास क्या आ गया, 2 तो होल नंबर आ गया। 2 कैसा नंबर आ गया, 2 होल नंबर आ गया, और फिर से एक फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 3/4। लेकिन अब ये जो फ्रैक्शन आया है ना, ये फ्रैक्शन कैसा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। आई बात समझ में? हमने क्या करा इसमें, हमने ये लाने के लिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा कि हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। अब हम इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 11/4 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास 11/4 की वैल्यू क्या आ गई, 2 3/4। इट मीन्स 2 तो होल नंबर आ गया। देखो 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे ही तो ओपन करके लिखते हो। ठीक है, अब हमारा जो नंबर है 11/4 वो कहाँ लाई करेगा, अब सोचने की बात है। 0 से 1 के बीच तो लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो 2 तो क्या है, 2 तो होल नंबर है। ऐसे ही हमारे पास -11/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 3/4। आई बात समझ में? अब ये नंबर कहाँ लाई करेगा, यहाँ ये 2 है, इट मीन्स इस नंबर ने 2 तो क्रॉस कर लिया, 2 क्रॉस कर लिया। 2 क्रॉस करने के बाद हमारे पास कैसा नंबर है, 2 क्रॉस करने के बाद हमारे पास न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। इट मीन्स इसकी वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई। क्या आई, 2 पॉइंट कुछ आएगी भाई, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, ये नंबर लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। अब आपने देखा कि मैम ये
के बीच में लाई क्यों करेगा? क्योंकि आप देख रहे हो बेटा इससे 2 तो होल नंबर ले लिया, ठीक है। उसके बाद 3/4 फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है वो आप बताएंगे, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये कहाँ लाई करेगा? 2 के बाद लाई करेगा और 3 से पहले लाई करेगा, क्योंकि अगर ये 3 को भी ले लेता तो यहाँ पे 3 ही आ जाता ना, तो कहाँ लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो ये हम नंबर लाइन बनाएंगे। अब नंबर लाइन पे हम 0, 1, 2 और 3 रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करा? क्योंकि हमें यहाँ तक की रिक्वायरमेंट है। क्यों है रिक्वायरमेंट? क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर है 11/4 वो हमारा लाई करेगा 2 और 3 के बीच, ठीक है। अब देखो 2 और 3 के बीच लाई करेगा, यहाँ तक तो ये पहुंच गया, यहाँ तक तो ये इसके बिना पार्ट्स करे ही पहुंच गया। अब बात आती है कि इनके बीच कहाँ लाई करेगा, तो ये नंबर क्या है? 3/4 है। इसको तो हम यहाँ तक ले आए, इससे तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब 3/4 है, 3/4 है, तो जो 2 और 3 के बीच की लाइन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 4 पार्ट्स में। तो 1, 2, 3 हो गए 4 पार्ट्स। 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में हमने क्या करा? 2 और 3 के बीच की लाइन को डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो 3/4 क्या है? 3/4। तो 3/4 क्या होगा? ये पॉइंट क्या है आप मुझे बताएंगे। अब ये पॉइंट क्या है और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्लियरिटी आ रही है? ठीक है, क्लियरिटी भी आ रही है, सही चल रहा है। अब देखो कि क्या है कि हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों करा 4 पार्ट्स में डिवाइड? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर कितना था? डिनोमिनेटर हमारे पास 4 था। अब देखो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 पार्ट्स हो गए और 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो डिनोमिनेटर कितना आएगा? 4 आएगा। हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं करा है, आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 4/4 करके, ठीक है। अब देखो आंसर कहाँ है हमारा? आंसर कहाँ है? आंसर ये रहा, यहां पहुंच गए हम। अब इसको हम 3/4 तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और आप इस टाइप के नंबर्स में ना इनको आप लिख के नहीं छोड़ेंगे। जब आप नंबर लाइन पे शो करेंगे ना तो आप लिख के नहीं छोड़ेंगे और 0 से 1 के बीच वाले थे ना उनमें आप लिख के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो डायरेक्ट वैल्यू वहीं से आनी है और यहाँ से तो देखो ये तो 3/4 तो हमें ये पॉइंट मिल गया और हमें वैल्यू चाहिए 11/4 की। तो ये पॉइंट अब क्या है? ये पॉइंट है अब 11/4। कैसे आया 11/4? क्योंकि देखो 2 तक हम यहाँ पहुंच गए थे, 2 के बाद 3/4 यहाँ से यहाँ तक का हो गया और 2 + 3/4, 2 + 3/4 कितना होगा? 11/4 ही होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आप लेफ्ट में आएंगे तो -1, -2 और इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी? -2 और -3 के बीच में। तो सेम वैसे ही आप इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स, 4 डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये -1, ये -2, ये -3, ये कितना हो गया? -3/4। जब ये -3/4 हुआ है तो 2 और -3/4, क्योंकि हमारे पास क्या था? -2, 3/4 की वैल्यू क्या है? -11/4। कहाँ से आई? मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट करा था, कन्वर्जन से आई और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? यहाँ पे आप लिख देंगे -11/4 और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। आगे बात समझ में? इसको डार्क कर दिया और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 11/4। ऐसे अगर आपके पास 13/4 है, 19/4 है, 19/5 है, तो जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो पहला काम करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कितना होल नंबर आया है तो वो नंबर उस होल नंबर और उससे नेक्स्ट होल नंबर के बीच लाई करेगा, ठीक है। इधर होल नंबर नहीं तो आप इंटीजर कह दीजिए, क्योंकि फिर नेगेटिव में भी तो वैल्यूज आती है ना, तो नेगेटिव में भी इंटीजर आ गया वो तो कंप्लीट है, तो उसके उस इंटीजर और उससे नेक्स्ट इंटीजर के बीच लाई करेंगी वो वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट करना। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का। किसका पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म का। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? छोटा ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें। एक छोटा सा टॉपिक है कि एक्सप्रेसिंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है टॉपिक? एक्सप्रेसिंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको हम स्टैंडर्ड फॉर्म का एक बिल्कुल ही नॉर्मल और छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो उन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। कैसे समझे? कि जैसे मैंने कहा कि 2/3, 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं? इसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो 1 × 2 और 1 × 3। तो क्या 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है? 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सभी में होता है, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं है जिनमें 1 कॉमन फैक्टर ना हो। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो 2/3 को क्या और इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या 2 और 3 का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? मीन्स इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसा अगर मैंने लिखा 4/6, 4/6 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या लिख दिए? 2 × 2। अपॉन में देखो 1 भी फैक्टर होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर देखना है। तो 3 × 2 हमने यहाँ पे देखा 2 4 के पास भी है और 2 6 के पास भी है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर 4/6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि राइट 14/84 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 14/84 को किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसको करने के 2 टाइप्स हैं। पहला तो ये है कि आप 14 के प्राइम फैक्टर्स कर लें और 84 के प्राइम फैक्टर्स कर लें। जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। यहां से करा तो 42, फिर करा तो 21, फिर करा तो 7 और फिर करा तो 1। तो 14 को आपने क्या लिख दिया? 2 × 7। 84 को आपने क्या लिख दिया? 2 × 2 × 3 × 7। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं बचा, इट मीन्स 1 बचा, डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। तो ये क्या हो गई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई 14/84 की। एक तो तरीका ये है जो बहुत ही आसान है। दूसरा मेथड ये है कि आप 14 का और 84 का HCF निकालें। क्या निकालें? HCF। और HCF जितना आएगा उस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करा दे, डिवाइड करा के कैंसिल करा दे। ठीक है। HCF निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आता है। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे HCF भी समझाने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को HCF निकालना नहीं आता हो तो आप मुझे बताइएगा, हम आपके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको HCF निकालना सिखाएंगे। ठीक है। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? कि जो दोनों के पास सेम चीजें हैं, न्यूमरेटर के पास भी है और डिनोमिनेटर के पास भी है। और नंबर्स के पास तो सेम चीज क्या हो सकती है? नंबर्स के पास तो कोई नंबर ही होगा ऐसा जो दोनों के पास है। तो उन नंबर्स को कैंसिल कर देना है और जो बच गए उन नंबर्स को हमें एज इट इज लिख देना है। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे अगर आप इनको डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन समझने का यही है। आई बात समझ में? ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो आज के ये 2 टॉपिक थे। ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला। ये 8th क्लास में भी आता है। ठीक है। तो ये है, ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, फोकस इस पे भी करना है, लेकिन इसमें तो आपको कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।